नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप धन पाने की इच्छा रखते हैं तो 2-3 उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। ये उपाय इतनी शक्तिशाली है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप एक उपाय या एक से ज़्यादा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस महाशिवरात्रि के शुभ संयोग में आप इस मौका को अपने हाथ से नहीं जाने दें। निश्चित रूप से ये उपाय करें, आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर इन उपाय से गरीब भी बन जाता है धनवान। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है इस दिन भोलेनाथ की गौरी माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चन किया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। चाहे धन की प्राप्ति हो, संतान नहीं हो रही हो, विवाह नहीं हो रही हो या कोई अन्य समस्या आपके जीवन में है तो महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय करें, आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी, संतान की प्राप्ति होगी या कोई अन्य समस्या है उस समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, रातों रात धन की प्राप्ति हो जाती है अगर भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन आप कर लेते हैं। जो उपाय मैं बता रहा हूं ये उपाय करने से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। तो करना क्या है आपको, महाशिवरात्रि के दिन सुबह या प्रदोष काल में या रात्रि के समय शिवलिंग पर एक एक करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। आखिरी में जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव को जलार्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इतना करने के बाद भगवान शिव से धन प्राप्ति और आय बढ़ाने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर ये उपाय आपने महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में या प्रदोष काल में कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होना ही होना है। दूसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन आटे से बने 11 शिवलिंग आप बना लीजिए। आटे को गूंथ लीजिए, उससे 11 शिवलिंग बना लीजिए। उस पर 11 बार एक एक करके जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो शिवरात्रि के दिन आटे की शिवलिंग बनाने के बाद उसका जलाभिषेक करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि पर बेल पत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित ना किया जाए तो पूजा संपूर्ण नहीं होता है। बिना बेल पत्र का भगवान शिव की पूजा कभी भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए जैसे भी हो, जहां से हो, आपको बेल पत्र इस दिन भगवान शिव को अर्पित करना ही करना है। इस दिन 21 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव पर या शिवलिंग पर आप अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अगर ये चीज आप महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में या प्रदोष काल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या सूर्यास्त से 45 मिनट बाद के समय में अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होना ही होना है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल एवं जौ अवश्य चढ़ाना चाहिए। तिल चढ़ाने से जहां पापों का नाश होता है वहीं जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। लेकिन तिल चढ़ाने के लिए आपको तिल को पहले पानी में डाल दीजिए, उस तिल जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी पाप ताप होगा सारे पाप ताप का नाश होगा और जब पाप का नाश होता है तो भाग में वृद्धि होती है और जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है। नौकरी और बिजनेस में सफलता पाने के लिए भगवान शिव की पूजा आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे से भगवान शिव का अभिषेक निश्चित रूप से करना चाहिए। शिवलिंग पर अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सफेद पुष्प निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा संपूर्ण होती है। ये चीज अर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने व्यापार या नौकरी में सफलता की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी व्यापार, आपकी नौकरी अच्छा चलने लगता है। जीवन में, बिजनेस में, व्यापार में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलता है।
कभी कभी जीवन में धन की प्राप्ति तो होती है, बहुत ज़्यादा धन होता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उस धन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा के अलावा शाम के समय किसी मिट्टी के दिए में शुद्ध गाय का घी भरकर उसमें थोड़ी मात्रा में कपूर डालें। इसके बाद कलावे की 4 बातियां बनाकर उस दीपक में डाल दीजिए। इस दीपक को जलाने के बाद आप जल में दूध, मिश्री, अक्षत मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ऐसा करने से अगर आपकी सेहत में कोई समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जीवन में अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और धन का भोग भी आप कर सकेंगे। कभी कभी जीवन में विवाह नहीं होती है और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि विवाह के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। काफ़ी कोशिश मेहनत करने के बाद भी लोगों की शादी नहीं होती है। अगर आपकी भी शादी नहीं हो पा रही है तो महाशिवरात्रि के दिन आप एक उपाय कर लीजिए। जीवन में शादी की जो समस्या है उस समस्या से आपको निजात निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो अगर विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है या कोई उत्तम जीवन साथी की तलाश करना चाहते हैं, कोई कामना है, तो इसके लिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शाम के वक्त पीले वस्त्र पहन करके आप शिव मंदिर में जाइए। इसके बाद अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र आप ले लें साथ में। सभी बेलपत्र पर पीले चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। हर बेलपत्र को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इतना करने के बाद धूप से भगवान शिव की आरती करें, जल्द विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी जो कामना है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति निश्चित रूप से होती है। महाशिवरात्रि पर एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, अगर आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं तो अवश्य कराएं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। शिवरात्रि पर अगर आप अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करते हैं, किसी ब्राह्मण से करवाते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपकी जो आमदनी है वो बढ़ने लगती है, जीवन में धन की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं तो अंगूठे के बराबर शिवलिंग ही होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग की स्थापना आप न करें। पारद शिवलिंग की स्थापना महाशिवरात्रि के दिन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन आपको पारद शिवलिंग की स्थापना आप किसी ब्राह्मण, किसी योग ब्राह्मण से करवा सकते हैं। अगर जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी मिलकर के रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। शिवलिंग पर गाय की घी अवश्य अर्पित करें। आखिर में शुद्ध जल अर्पित करते हुए उत्तम संतान पाने की प्रार्थना करें। इसके अलावा 11 बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखें, उन्हें भी शिवलिंग पर अर्पित करें। याद रखें कि बेलपत्र टूटा फूटा ना हो। अगर ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से होना ही होना। चूँकि भगवान शिव की कृपा अगर आपको मिल जाए तो जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। तो आज मैंने आपको बताई कि महाशिवरात्रि के दिन क्या उपाय करने से जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों को करके महाशिवरात्रि के दिन अपने जीवन में धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।